हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मस्ती में हो ना? ठीक हो ना? ओके, तो चलिए पढ़ाई की बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लीनियर एक्सपेंशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे अल्फ़ा जो था वो आधा अधूरा था। आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, जानेंगे कि अल्फ़ा क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे? कि डेल एल इज इक्वल्स टू एल इंटू अल्फ़ा इंटू डेल टी। यही ना पढ़े थे? ये वाला फॉर्मूला कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो जहां पे डेल एल का मतलब क्या होता है? डेल एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। डेल एल का मतलब क्या होता है? चेंज इन लेंथ। यस और नो? ओके, यहां पे एल का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ। ओके, डेल टी मतलब क्या होता है? डेल टी मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? चेंज इन टेम्परेचर। ओके, एंड अल्फा मतलब क्या था? अल्फा मतलब क्या था? याद आ रहा है? अल्फा मतलब क्या था? ये था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मेरी बात समझ में आई ना? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यही वाला जो अल्फा है ना, इसके बारे में आज हम लोगों को थोड़ा बहुत जानना है। ठीक है, ये फॉर्मूला ठीक है, समझ में आया था? याद आ रहा है कुछ? अरे बच्चों, याद आ रहे ना? जानी पहचानी सी ना इक्वेशन है। ओके, तो चलो इसी से ना हम थोड़ा सा और चलते हैं। इसी वाले फॉर्मूले से थोड़ा सा हम लोग और एक चीज देखते हैं। क्या देखना है सर? अरे दिखा रहे बब्बा, ना हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? रुको रुको, दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों को ना एक चीज जानना होगा। क्या जानना होगा? अल्फा का यूनिट जानना होगा। तो अल्फा का यूनिट कैसे जान सकते हैं? पहले अल्फा इज इक्वल्स टू देख लेते हैं कि क्या है। तो इस इक्वेशन को ना तोड़ मोड़ करके हमने अल्फा लिखी। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? देखो, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? डेल एल डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल टी ना होगा। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल एल डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल टी। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगा? अच्छा, डेल एल का यूनिट क्या आएगा? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो फाइनल लेंथ तुम्हारा 5 मीटर है और इनिशियल लेंथ तुम्हारा 3 मीटर है। तो 5 मीटर माइनस 3 मीटर करोगे तो 2 ही मीटर ना आएगा। तो यहाँ पे भी मीटर ही ना आएगा यूनिट इसका। यहाँ पे भी इसका मीटर ही यूनिट आएगा ना। तो चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या पकड़ते हैं? कि मीटर। ठीक है, मीटर पकड़ते हैं। ओके, चलो, अच्छा, एल का यूनिट क्या लिखेंगे? एल का यूनिट भी तो मीटर ही होगा। एंड डेल टी का यूनिट क्या लिखते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड। तुम चाहो तो केल्विन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे हम? मीटर, यहाँ पे भी मीटर और यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली क्या है? मीटर डिवाइडेड बाय मीटर इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा? यहाँ पे मीटर मीटर गॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली 1 बाय डिग्री सी दैट इज इक्वल्स टू डिग्री सी टू बी पावर -1। मतलब ये क्या है बच्चा? पार डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? पार डिग्री सेंटीग्रेड। मेरी बात समझ में आया? तो अल्फा का यूनिट क्या आएगा? पार डिग्री सेंटीग्रेड। मेरी बात समझ में आई ना? ठीक है ना? चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, अब थोड़ा सा अल्फा के बारे में जानते भी हैं। ठीक है, मिटाओ इसको। ओके, अब देखो, इस फॉर्मूले को हम दोबारा लिख रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम दोबारा लिख रहे हैं कि क्या आया था? कि डेल एल इज इक्वल्स टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये था ना? तो यहां से हम लोग क्या लिखे? अल्फा इज इक्वल्स टू डेल एल होल डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल्टा टी। अब एक काम करते हैं, एल को ना 1 कर देते हैं, 1 यूनिट कर देते हैं, और डेल्टी को भी ना 1 यूनिट कर देते हैं। अगर दोनों को 1 1 कर देंगे तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल लिख सकते हैं ना? अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल कब होगा? जब यूनिट लेंथ पे
यूनिट चेंज इन टेम्परेचर होगा, यूनिट लेंथ पे यूनिट चेंज इन टेम्परेचर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यूनिट लेंथ पे यूनिट चेंज इन टेम्परेचर होगा, तब अल्फा इज इक्वल्स टू डेल एल हम लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आया? तो ये अल्फा इज इक्वल्स टू डेल एल का मतलब क्या है कि मेरा जो अल्फा है इट इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। क्या लिख सकते हैं हम? अल्फा इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। क्या हम बोल सकते हैं ऐसे? तो अल्फा का अगर डेफिनेशन लिखना है, कहाँ लिखे? यहीं पर लिखते हैं। अल्फा का अगर डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज द चेंज इन टेम्परेचर, इट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिखो इंक्रीज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ इन यूनिट राइज इन टेम्परेचर लिख सकते हैं ना? या फिर बेटर टू राइट यहाँ पे क्या लिखें? पर यूनिट लेंथ पर, यहाँ पे भी पर लिखते हैं, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग? अल्फा बोलेंगे। यस और नो? गर्मी काफी ज्यादा है। ये जो मेरा रूम है ना, ये एकदम टॉप फ्लोर पे है, इसमें काफी गर्मी है और विंडोज जो है ना उसको खोल भी नहीं सकते कि बाहर से नॉइज आएगा। मेरा जगह बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो, तो अल्फा समझ में आ गया। अब थोड़ा सा अल्फा के बारे में समझते हैं। जैसे मान लो तुमको बोला गया कि एल्यूमिनियम जो है उसका अल्फा दिया गया है, अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अल्फा एल्यूमिनियम का दिया गया है 24 इंटू 10 टू बी पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया गया है? 24 इंटू 10 टू बी पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब हम क्या समझेंगे? क्या समझेंगे कि देखो ध्यान से पढ़ो, पर यूनिट लेंथ पे, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर पे जो मेरा अल्फा है दैट इज नथिंग बट द इंक्रीज इन लेंथ। इसका मतलब अगर हम एक एल्यूमिनियम रॉड लेते हैं, वन डायमेंशन होना है, लीनियर, ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वन डायमेंशन ही होना है बच्चा, ठीक है। तो अगर हम 1 मीटर का एल्यूमिनियम का रॉड लिए, कितने मीटर का? 1 मीटर का, और इसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करवाया, राइज इन टेम्परेचर बोल रहे हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर इसका राइज करवाया, तो इसमें इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा? इसमें इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा? इतना। मेरी बात समझ में आई ना? अच्छा, अगर हम बोले, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर हम बोले अल्फा ऑफ स्टील की बात करते हैं, अल्फा ऑफ स्टील की बात करते हैं, तो स्टील का होता है लगभग 13 इंटू 10 टू बी पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम 1 मीटर का स्टील का रॉड लेते हैं, कितने मीटर का बच्चा? 1 मीटर का स्टील की रॉड लेते हैं, ठीक है, और इसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, तो इसमें इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा? दैट मच अमाउंट। इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा? 13 इंटू 10 टू बी पावर -6। मेरी बात समझ में आई ना? तो जैसे बात क्या होती है, एक क्वेश्चन तुम्हारे बुक में काफी कॉमन है कि जो पेंडुलम्स होते हैं उसमें ना हम लोग इनवर यूज करते हैं, कोई और दूसरा मेटल यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, इनवर का मटेरियल यूज करते हैं, वाई, ठीक है। पेंडुलम जो होते हैं, मिटाओ इस चीज को, ओके। तो थोड़ा सा पेंडुलम के बारे में जानते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। पेंडुलम जो होते हैं ना, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। पेंडुलम जो होते हैं, अगर हम पेंडुलम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक बॉब होते हैं और एक स्ट्रिंग होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चों? बॉब ऑफ द पेंडुलम, ओके।
तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड पढ़े हो ना साउंड पे, टाइम पीरियड दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो बात क्या है, एल क्या है? एल मतलब होता है इफेक्टिव लेंथ, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं एल। ठीक है, ऐसे मान करके रखो कि एल होता है लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ऐसा मान करके रखो। ओके, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके ना। अब क्या है, अगर तुम ऐसा मटेरियल यूज करते हो जिसमें ना यहाँ पे मटेरियल यूज करना है, ये लेंथ पे क्या करना है, मटेरियल यूज करना है, तो यहाँ पे तुम ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हो जिसका थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, लाइक एल्यूमिनियम, ब्रश, ये सब चीज अगर यूज करते हो तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही लेंथ बढ़ जाएगा अच्छा, टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो टाइम पीरियड को कांस्टेंट करने के लिए लगभग, मतलब टाइम पीरियड अगर सेम चाहिए तो तुम्हारा यहाँ पे जो मटेरियल यूज हुआ है उसका लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम नेग्लिजिबल के बराबर होना चाहिए। तो वो कौन देता है, वो देता है इनवर्स। वो कौन देता है, अच्छा वो देता है इनवर्स, क्योंकि इनवर्स का जो अल्फा होता है वो 0.9 इंटू 10 टू बी पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर तुमसे पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज होता है, एल्यूमिनियम भी तो यूज कर सकते थे, एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसका जो अल्फा है, एल्यूमिनियम जो होते हैं, एल्यूमिनियम का जो अल्फा है ना बच्चा, एल्यूमिनियम का जो अल्फा है वो होते हैं 24 इंटू 10 टू बी पावर -6 पर डिग्री सी, पर डिग्री सी। अच्छा, एक ही तरफ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो बात क्या है बच्चा, बात क्या है कि एल्यूमिनियम का अल्फा अगर इतना है तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा कि ये ज्यादा है, ऑब्वियसली ये ज्यादा है। तो 1 मीटर लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से अगर इतना बढ़ जाता है तो इससे तो ये बहुत कम है ना, नेग्लिजिबल है ना, बहुत कम है, इससे ये कम है ना, इसलिए हम लोग इनवर्स यूज करते हैं ताकि उसका लेंथ चेंज ना हो जाए। अगर लेंथ चेंज हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, टाइम पीरियड अगर चेंज हो जाएगा तो तुमको पता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अगर चेंज हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई ना। इसलिए ना हम लोग जो पेंडुलम्स होते हैं उसमें जो मटेरियल यूज करते हैं वो क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर, मिटाओ इसको। ओके चलो, अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो, हो गया, चलो मिटाओ ना मैं। ओके, अब आते हैं कौन कौन फैक्टर के ऊपर हमारा लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर लीनियर एक्सपेंशन हमारा डिपेंड करता है। तो फॉर्मूले से देख सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। डेल एल इज इक्वल्स टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल टी। इस वाले फॉर्मूले से तुम देख ही सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों को हम कांस्टेंट मान ले तो ये क्या है, अच्छा पहले नाम एक बार लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ। ये क्या है, अच्छा ओरिजिनल लेंथ। ये क्या है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है सर, चेंज इन टेम्परेचर। तो पहला फैक्टर क्या होगा, जैसे देखो ना, जैसे अगर हम एक फैक्टर की बात करें, यहाँ पे फैक्टर कौन कौन सा होगा, ये एल एक फैक्टर हो सकता है, ये अल्फा एक फैक्टर हो सकता है, ये डेल्टा एक फैक्टर हो सकता है। तो जैसे ही हम एक फैक्टर के बारे में बात करेंगे बाकी दो को कांस्टेंट कर देंगे। बाकी दो को कांस्टेंट करने का मतलब बाकी दोनों को सेम कर देंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करना कि अगर हम एक के बारे में बात करें, एक फैक्टर के बारे में बात करें, तो बाकी दोनों को क्या करना है, कांस्टेंट करना है, मतलब सेम कर देना है। लाइक पहला फैक्टर अगर बात करें तो किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चा, ओरिजिनल लेंथ के ऊपर, ओरिजिनल लेंथ के ऊपर।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेल एल इज इक्वल टू क्या है, एल इंटू अल्फा इंटू डेल टी। अगर तुम्हारा ओरिजिनल लेंथ बढ़ेगा, अगर तुम्हारा ओरिजिनल लेंथ जो है ये बढ़ेगा, तो डेल एल क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली जो बात है बढ़ेगा। अगर तुम्हारा एल बढ़ेगा तो डेल एल भी क्या होगा, बढ़ेगा। बाकी दो को कांस्टेंट मानते हैं सेम, ठीक है। तो एल अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा डेल एल बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कंक्लूजन क्या आया, अगर ओरिजिनल लेंथ बढ़ेगा तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो कॉपर के दो रॉड लिए हैं, ठीक है, कॉपर के दो रॉड लिए हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। एक का लेंथ जो दिया गया है वो 1 मीटर है, ये कितना है अच्छा, 1 मीटर है, और ये कितना है अच्छा, 1.5 मीटर है, ठीक है, 1.5 मीटर या फिर 2 मीटर ले लो, चलो नीचे वाले को 2 मीटर ले लो। ये भी ना कॉपर का बनाया हुआ है, ये भी क्या है, कॉपर का बनाया हुआ है, और ये भी क्या है, कॉपर का बनाया हुआ है, दोनों ही कॉपर का बनाया हुआ है। इसका चेंज इन टेम्परेचर डेल टी, इसका चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री है, और इसका भी चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री है। अब बोलो किसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा। अगर हम इसको ए मानते हैं और अगर इसको हम बी मानते हैं, तो एक्सपेंशन कहाँ पे ज्यादा होगा, ए पे होगा कि बी पे होगा। एक्सपेंशन कहाँ पे ज्यादा होगा, ए पे होगा कि बी पे होगा, क्या तुम बता सकते हो। जो सब बच्चे ने कहा एक्सपेंशन ज्यादा बी पे होगा, दोस आर करेक्ट, क्योंकि लेंथ अगर ज्यादा होगा तो डेल एल ज्यादा होगा। अब बात क्या है, बाकी दो फैक्टर देखो यहाँ पे कांस्टेंट ली गई है। डेल टी दोनों में कितना है, 10-10, मतलब डेल टी का कोई बात नहीं है। दोनों ही कॉपर से बना हुआ है ना, तो दोनों का अल्फा क्या होगा, सेम होगा। एक चीज लिख करके रखो, बताना भूल गए, अल्फा जो होते हैं इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ओनली, it depends on material only, it depends on material only। कितना लेंथ है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना एरिया कम है, कितना एरिया ज़्यादा है, किसी से लेना देना उसको नहीं है। अल्फा जो होगा ये ओनली मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दोनों कॉपर वायर लेते हैं तो दोनों का अल्फा सेम, अगर दोनों एल्यूमिनियम का लेते हैं तो अल्फा सेम। एल्यूमिनियम रॉड कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसके ऊपर अल्फा तुम्हारा डिपेंड नहीं करेगा। अल्फा ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है। मेरी बात समझ में आया। तो देखो यहाँ पे दोनों का अल्फा सेम है ना, क्योंकि दोनों ही क्या है, कॉपर से बना है, ये भी कॉपर से बना है। दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये दोनों मेरे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अब मेरा एल अगर ज्यादा होगा, मेरा एल अगर ज्यादा होगा तो डेल एल भी ज्यादा होगा। तो मेरा ओरिजिनल लेंथ किसके ज्यादा है, बी का कि ए का, ऑब्वियसली बात है बी का ज्यादा है, इसलिए मेरा वहां पे क्या होगा, चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा, किसमें, बी पे। मेरी बात समझ में आई ना, ओके। मिटाओ इस चीज को, हो गया। अब दूसरे चीज पे आते हैं, मिटाओ ना, ओके चलो लिख लिया ना, ओके। दूसरे फैक्टर पे आते हैं, दूसरे फैक्टर पे आते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, बोलो, दूसरा फैक्टर क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा टी पे आते हैं, अल्फा पे लास्ट पे आते हैं, ठीक है। डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब, अरे रामलालो बोलो, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर ना, अरे यार चेंज इन टेम्परेचर ना, चेंज इन टेम्परेचर, ओके ना। जो लोग सोए हुए हो प्लीज उठ जाओ, क्योंकि डेल एल मतलब चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। डेल मतलब क्या होता है, चेंज होता है। डेल मतलब क्या होता है बच्चा, चेंज। जहां कहीं भी डेल दिखाई देगा वहां पे चेंज होता है, तो डेल एल मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, ओके। अब बात क्या है, अगर चेंज इन टेम्परेचर के साथ डेल एल का रिलेशन हम देखने जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या है, डेल एल इज इक्वल्स टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल टी। इसको हम एक बार बता रहे हैं, एरिया जब सुपरफिशियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, वॉल्यूम जब क्यूबिकल एक्सपेंशन पढ़ेंगे,
तो ना रॉकेट की तरह चलेंगे। यहाँ पे बहुत धीमे धीमे से बात बोल रहे हैं, बहुत आराम आराम से बोल रहे हैं, तब जाकर लेके हम बहुत जल्दी जल्दी चल जाएंगे। तो प्लीज कंसेंट्रेट। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या आया, डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा इंटू डेल टी। अब देखो डेल टी अगर बढ़ेगा, चेंज इन टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डेल एल क्या होगा, बढ़ेगा। तो अभी कौन से फैक्टर की बात कर रहे हैं, डेल टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एल एंड अल्फा कांस्टेंट मतलब सेम, ठीक है। तो डेल टी अगर बढ़ेगा, चेंज इन टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा चेंज इन लेंथ भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, क्वेश्चन क्या है, अच्छा बोर्ड दिख रहा है ना सबको, ओके। हाँ, क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो हमने ना दो सेम लेंथ के कॉपर वायर लिए हैं, दो सेम लेंथ के कॉपर वायर लिए हैं, ठीक है। दो सेम लेंथ के कॉपर वायर लिए हैं, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ओके। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो दोनों किससे बना हुआ है, कॉपर से। ये भी कॉपर से बना है और ये भी कॉपर से बना है। दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। दोनों का लेंथ क्या कितना है बच्चा, 1 मीटर ही मान लो। दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। इसका ना टेम्परेचर हमने 10 डिग्री से 20 डिग्री कर दिए, 10 डिग्री से 20 डिग्री कर दिए ऊपर वाले का। और नीचे वाले का टेम्परेचर जो है ये 10 डिग्री से हम 30 डिग्री कर दिए। नीचे वाले का टेम्परेचर कितना कर दिए, 10 से 30। बोलो किसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा, बी पे कि ए पे। एक्सपेंशन मोर कहां पे होगा, एक्सपेंशन मोर कहां पे होगा, ए पे कि बी पे। एक्सपेंशन मोर कहां पे ज्यादा होगा, ए पे कि बी पे। ऑब्वियसली बात है बी पे, ऑब्वियसली बात है बच्चा बी पे। वाई, देखो दोनों का लेंथ सेम है, यस, एल कांस्टेंट। दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, यस, अल्फा इज कांस्टेंट। बचा हुआ कौन रहा, डेल टी। तो यहाँ पे और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर सेम है क्या, नहीं बब्बा। इसमें टेम्परेचर और इसमें टेम्परेचर चेंज क्या सेम है, नहीं है। तो हम लोगों को क्या पता है इक्वेशन से कि डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। अगर मेरा डेल टी ज्यादा हुआ तो डेल एल ज्यादा होगा, डेल टी कम हुआ तो डेल एल कम होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे डेल टी कितना होगा। अगर यहाँ पे डेल टी की बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 10 से 20 गया मतलब कितना डिग्री होगा, 10 डिग्री। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 30 माइनस 10 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो चेंज इन टेम्परेचर कहाँ पे ज्यादा है, बी पे ज्यादा है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेल एल भी ज्यादा होगा। तो एक्सपेंशन कहाँ पे ज्यादा होगा, बी पे ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आई ना, मेरी बात समझ में आई ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ बच्चा सब मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ना, बस पहली बार पढ़ रहे हो शायद, सही ना। ओके चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कि तुम लोग कितना कर पा रहे हो। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे 2 मीटर का रॉड रखा गया है, यहाँ पे भी 2 मीटर का रॉड रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ही मीटर का रॉड रखा गया है, ठीक है। ये क्या है, A है और ये क्या है, B है। ये बना हुआ है कॉपर से और ये भी बना हुआ है कॉपर से, ठीक है, दोनों कॉपर से बना हुआ है। इसका टेम्परेचर जो है ना हम 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री कर दिए। इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन है एक्सपेंशन मोर कहाँ पे होगा, एक्सपेंशन मोर कहाँ पे होगा। ऑप्शन ए पे, ऑप्शन बी पे, ऑप्शन सी सेम होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होगा।
एक्सपेंशन मोर कहाँ पे ज्यादा होगा? ए पे, बी पे, दोनों में सेम होगा? नन ऑफ दिस। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? बोलो बच्चा लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ बताओ। जो सब बच्चे ने बताया सेम होगा, दोज आर करेक्ट। वाई? सर जी डेल एल मतलब क्या होता है? एल इंटू डेल अल्फा इंटू डेल्टा टी ना। एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी ना बच्चा लोग। एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अच्छा दोनों में डेल्टा टी पहले चेक करते हैं। इसमें डेल्टा टी कितना है? 30 माइनस 10 20 डिग्री। इसमें डेल्टा टी कितना है? 30 माइनस 10 20 डिग्री। यस और नो? अच्छा इसमें ओरिजिनल लेंथ कितना है? 2 मीटर। यहाँ पे भी ओरिजिनल लेंथ कितना है? 2 मीटर। तो अगर हम इस ए की बात करते हैं, चलो हम अगर ए की बात करते हैं, अगर हम ए की बात करते हैं तो डेल एल ऑफ ए अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? एल इंटू अल्फा इंटू डेल टी। और अगर हम बी की बात करते हैं तो यहाँ पे डेल एल ऑफ बी कितना लिखेंगे? एल इंटू अल्फा इंटू डेल टी यहाँ पे भी लिखेंगे। तो दोनों में डेल्टा टी सेम है, दोनों पे डेल्टा टी सेम है। दोनों कॉपर से बना हुआ है तो दोनों का अल्फा भी सेम है। दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ भी सेम है। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं? इसका जितना लीनियर एक्सपेंशन होगा इसका भी उतना ही लीनियर एक्सपेंशन होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? मिटाओ। एक क्वेश्चन और करोगे? अच्छा एक चीज और बता ही दे, थर्ड फैक्टर जो है, थर्ड फैक्टर क्या है बच्चा लोग? थर्ड फैक्टर कौन सा मिस कर गए? डेल एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा इंटू डेल टी ना। तो अल्फा को तो मिस कर गए ना। अरे रामलालो, अल्फा को तो फिर मिस कर गए। तो डेल एल इज इक्वल्स टू, अगेन आई एम राइटिंग द फॉर्मूला, एल इंटू अल्फा इंटू डेल टी, है ना फॉर्मूला है। तो हमने एल की बात कर ली, ओरिजिनल लेंथ की बात कर ली, डेल्टा टी की बात कर ली, अल्फा बचा हुआ रहा। तो अल्फा मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अल्फा किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर, मटेरियल के ऊपर। तो थर्ड फैक्टर जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा बच्चा? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अल्फा मोर, अगर अल्फा ज्यादा होगा, बोलो एक्सपेंशन ज्यादा होगा कि कम होगा? अगर अल्फा ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा कि मोर होगा? ऑब्वियसली बात है एक्सपेंशन मोर होगा, एक्सपेंशन मोर होगा, एक्सपेंशन मोर होगा। ऐसे मतलब एब्सोल्युटली नहीं बता देना है कि एक्सपेंशन मोर होगा, जबकि लेंथ दोनों का सेम है, जबकि लेंथ सेम है एंड राइज इन टेम्परेचर भी सेम है, राइज इन टेम्परेचर भी सेम होगा। तब जा करके हम बोल सकते हैं अल्फा अगर ज्यादा है तो एक्सपेंशन ज्यादा। दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों का क्या होना चाहिए? लेंथ सेम होना चाहिए, दोनों का टेम्परेचर राइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब जा करके जिसका अल्फा ज्यादा है उसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, जिसका अल्फा कम है उसका एक्सपेंशन कम होगा। तो अगर हम लिखे, अगर अल्फा जिसका लेस होगा उसका एक्सपेंशन क्या होगा? उसका एक्सपेंशन क्या होगा? एक्सपेंशन लेस होगा। अगेन कंडीशन वही है, लेंथ सेम है एंड राइजिंग टेम्परेचर सेम है। मेरी बात समझ में आई ना? अरे सर क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? बेसिक सा चीज है यार, क्या बोल रहे हो? चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। हो गया? मिटाओ ना। अरे मिटा तो दिया, लिख सकते हो ना अपने से। पक ये क्या लिखना है? चलो अपने से लिखो। हाँ चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि तुमको बोला गया है यहाँ पे ना एल्यूमिनियम का रॉड रखा गया है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का रॉड रखा गया है जिसका लेंथ दे दिया गया है 1 मीटर। ओके वेरी गुड। और नीचे रखा गया है स्टील, नीचे क्या रखा गया है? 1 मीटर का ही रखा गया है। किसका रॉड? स्टील का रॉड। मेरी बात समझ में आया? ओके। इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री।
इसका राइजिंग टेम्परेचर भी हो रहा है 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री। ओके, इसका राइजिंग टेम्परेचर कितना हो रहा है 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री। अब तुमको बताना है किसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम का एक्सपेंशन मोर किसका होगा? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी सेम इन बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू नहीं दिया गया ना। अच्छा, एल्यूमिनियम का जो अल्फा होता है लिख करके रखो 24 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टील का जो होता है ना, स्टील का जो अल्फा होता है वो होता है 13 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ आंसर क्या होगा? अब बताओ बच्चों, आंसर क्या होना चाहिए? एल्यूमिनियम होगा कि स्टील होगा? एल्यूमिनियम होगा कि स्टील होगा? एल्यूमिनियम होगा कि स्टील होगा? ऑब्वियसली बात है एक्सपेंशन एल्यूमिनियम का ज्यादा। क्यों? अगेन इधर ही करते हैं, ठीक है, मिटाओ ऑप्शंस को। तो जो सब बच्चे का आंसर आया है एल्यूमिनियम 2000 करेक्ट। बहुत इजी सा चैप्टर है, हम लोग सोचते हैं बहुत डरावना है, ऐसा नहीं है। del L is equals to L into alpha into del T, yes or no? दोनों में देखो चेंज इन टेम्परेचर, इसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना 30 से 40 गया तो 10 डिग्री सी, इसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना 30 से 40 गया तो 10 डिग्री सी। तो दोनों में चेंज इन टेम्परेचर क्या है बच्चा लोग? सेम है, ठीक है। अच्छा, दोनों का लेंथ क्या है? सेम है, लेंथ भी क्या है बच्चा? सेम है। अब क्या है, अल्फा अगर ज्यादा होगा तो डेल एल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अल्फा अगर ज्यादा होगा तो डेल एल भी क्या होगा? ज्यादा होगा। वेरी गुड। तो किसका अल्फा ज्यादा है, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? ऑब्वियसली बात है ऊपर वाले का अल्फा ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा? एक्सपेंशन मोर कहां पे होगा? एल्यूमिनियम पे एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बच्चा? ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, मिटाओ इसको। अच्छा, अब ना थोड़ा सा बाई मेटेलिक स्ट्रिप के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्या जानना है बच्चा? बाई मेटेलिक स्ट्रिप के बारे में जानना है, जो कि लीनियर एक्सपेंशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उस क्वेश्चन को करने से, उस वाले टॉपिक को जाने से पहले एक बार ना एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और करते हैं कि दोनों ना सेम साइज का रॉड लिए हैं, ठीक है, आयरन का। इसका लिए आयरन का, ठीक है, दोनों सेम साइज का ही लिए हैं, एकदम आइडेंटिकल, ठीक है। दोनों सेम लेंथ का है, दोनों सेम रेडियस का है, आयरन का है ये भी, ठीक है। दोनों में ना चेंज इन टेम्परेचर सेम है, दोनों में डेल टी क्या है? सेम है। क्वेश्चन क्या है? नहीं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो आयरन है ये हॉलो है, और ये जो है ये सॉलिड है। ये क्या है बच्चा? सॉलिड है। ये सॉलिड है और ये क्या है बच्चा? हॉलो है, ठीक है। एक हॉलो है और एक सॉलिड है। अब क्वेश्चन क्या है, किसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा, इसमें कि इसमें? हॉलो पे ज्यादा एक्सपेंशन होगा कि सॉलिड में? ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। अब बताओ किसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा, हॉलो पे कि सॉलिड पे? हॉलो पे कि सॉलिड पे? क्या तुम बता सकते हो? ए पे होगा कि बी पे होगा कि, चलो ऑप्शन दे देते हैं, किसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा? एक्सपेंशन विल मोर इन, कहां पे ज्यादा होगा? ऑप्शन ए हॉलो पे, ऑप्शन बी
सॉलिड पे, ऑप्शन सी सेम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा, हॉलो पे कि सॉलिड पे, हॉलो पे कि सॉलिड पे? क्या तुम बता सकते हो, क्या तुम बता सकते हो? यस और नो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो आंसर क्या होगा? जो सब बच्चे ने बताया सेम होगा, दोस आर करेक्ट। जो सब बच्चे ने बताया सेम होगा, दोस आर करेक्ट। सेम ही ना होगा, लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ना, सामने की तरफ जो जाएगा वही वाला होगा ना। अब बात क्या है, देखो जो बच्चे को लग रहा है क्यों सेम होगा, फॉर्मूला क्या पढ़े, अगर तुम फॉर्मूले से देखना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी देख सकते हो। डेल एल मतलब क्या होता है, एल अल्फा डेल टी। दोनों में टेम्परेचर राइज सेम है, हाँ सर। दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, हाँ सर। दोनों का लेंथ सेम है, हाँ सर। दोनों का राइज इन लेंथ क्या होगा, सेम ही ना होगा बब्बा। दोनों का लेंथ का जो चेंज होगा सेम ही ना होगा। मेरी बात समझ में आया? ओके ओके। अब अगर तुम मॉलिक्यूलर मतलब एटॉमिक लेवल पे तुम इस चीज को देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। दोनों में क्या होगा, वेदर इट विल बी सॉलिड एंड वेदर इट विल बी हॉलो। ठीक है, यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर सेम ना। तो दोनों पे बात क्या है कि एक सॉलिड है एक हॉलो है, लेकिन दोनों में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स की बात अगर हम करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं बच्चा लोग, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रखा गया है, तो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो दोनों में ही ना भाई सेम स्ट्रेच होगा। क्या होगा, दोनों में ही सेम एक्सपैंड करेगा और दोनों में सेम स्ट्रेच होगा ना। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें तो यहाँ पे भी है लेकिन स्ट्रेच तो इधर हो रहा है ना भाई साहब। तो दोनों में क्या होगा, सेम एक्सपैंड करेगा ना, दोनों में क्या हो जाएगा, सेम एक्सपैंड कर जाएगा। तो यहाँ का मॉलिक्यूल्स और यहाँ का मॉलिक्यूल्स दोनों क्या होते हैं, सेम एक्सपैंड करते हैं, सेम स्ट्रेच भी करते हैं, सेम एक्सपैंड भी करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स विल एक्सपैंड एंड स्ट्रेच। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, molecules will expand and stretched equal distance in both the in क्या लिख सकते हैं, both the केस लिख दो, both the case, in both the case, दोनों ही केस में मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, सेम एक्सपैंड करेगा एंड सेम स्ट्रेच करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन भी सेम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चा लोग, एक्सपेंशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहे हैं, तो दोनों के तो बात समझ में आ रहे हैं, क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में रखना है बच्चा लोग तुम लोगों को, ठीक है? तो हम लोग का हीट काफ़ी लंबा चलने वाला है। अगले क्लास में हम लोग ना बायमेटालिक स्ट्रिप, एरिया मतलब सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम मतलब क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये तीन चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे। अगले वीक पे ना हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड एंड गैस की एक्सपेंशन देख लेंगे, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है अगले वीक तक हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस हीट का कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों का एक ही चैप्टर बचेगा, दैट इज़ करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जो तुम लोग बहुत दिन से बोल रहे हो सर कब पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे बब्बा, वेट वेट वेट, ठीक है, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए क्लास इतना ही, अगले क्लास पे फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए टाटा बच्चों, खुश रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है, ठीक है। चलो टाटा।